40,000 रुपए के अंदर भारत में एक ऐसा स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें 1.5 के कोर एमुलेटेड पैनल, 144 रिफ्रेश रेट और 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि iQOO इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस आखिर कितना रखेगा। क्या ये 30,000 रुपए के आसपास आकर मार्केट में तहलका मचा देगा या फिर 40,000 के करीब पहुंचकर कंपटीशन के बीच में फंस जाएगा। इस सवाल का जवाब 20 अगस्त को मिलेगा, क्योंकि इसी दिन भारत में iQOO G11 5G ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। iQOO ने फिलहाल इसके एक्सपेक्ट स्टार्टिंग प्राइस रिवील नहीं की है, लेकिन कंपनी ने इतना जरूर टीच किया है कि iQOO G11 की कीमत 40,000 से कम होगी। और यह इस फोन की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है, क्योंकि अगर iQOO ने इसकी कीमत 30,000 से 33,000 के आसपास रख दी तो इस प्राइस सेगमेंट में मिलने वाला हार्डवेयर काफी एग्रेसिव हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। iQOO G11 में करीब 6.8 इंचेस का 1.5 के कोर एमुलेटेड पैनल मिलने वाला है। इसके साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, यानी स्क्रोलिंग हो, एप्स के बीच स्विचिंग हो या फिर फास्ट पेस्ड गेमिंग, हर जगह एनिमेशन और मूवमेंट ज्यादा स्मूथ मिलने वाली है। और अगर आप स्मार्टफोन पर काफी ज्यादा वीडियो देखते हैं तो ये डिस्प्ले आपको और भी पसंद आ सकता है। 1.5 के रेजोल्यूशन एमुलेटेड पैनल की वजह से इमेज ज्यादा शार्प दिखाई देगी, ब्लैक ज्यादा डीप होंगे और कलर ज्यादा वाइब्रेंट महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा HDR सपोर्ट भी मिलने वाला है, जिससे सपोर्टेड कंटेंट में व्यू एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन डिस्प्ले की सबसे बड़ी खासियत शायद इसका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी नहीं है। iQOO के मुताबिक इसमें 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। अगर ये ब्राइटनेस रियल वर्ल्ड यूजर्स में उतनी स्ट्रॉन्ग रहती है तो तेज धूप में भी स्क्रीन विजिबिलिटी काफी अच्छी हो सकती है। और बात है परफॉर्मेंस पर, क्योंकि iQOO की पहचान परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के लिए ही बनी है। iQOO G11 में MediaTek का नया Dimensity 7500 टर्बो प्रोसेसर मिलने वाला है। खास बात यह है कि iQOO इसे भारत का पहला Dimensity 7500 टर्बो स्मार्टफोन बता रहा है। कंपनी के मुताबिक इस चिपसेट का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 1.2 मिलियन से भी ज्यादा का आता है। अब सिर्फ बेंचमार्क स्कोर देखकर फोन की परफॉर्मेंस जज नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये चिपसेट डेली यूजर्स, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी कैपेबल होने वाला है। अगर आप BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या फिर दूसरे डिमांडिंग गेम्स खेलते हैं तो ये प्रोसेसर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। और क्योंकि चिपसेट में AI प्रोसेसिंग के लिए नई जनरेशन NPU भी दी गई है, इसलिए आने वाले शो में AI बेस्ड फीचर्स का फायदा देखने के लिए मिल सकता है। और इसी वजह से iQOO G11 में AI फीचर्स पर भी काफी फोकस किया गया है। फोन में AI कैप्शन, AI क्रिएशन, AI रोटेटिंग और सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। यानी स्मार्टफोन सिर्फ ऐप और गेम चलाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि AI का डेली यूज का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आते हैं उस स्पेसिफिकेशन पर जिसने iQOO G11 को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया है, इसकी बैटरी। चाइना में iQOO G11 को 9020 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है, लेकिन इंडिया में आने वाला मॉडल बिल्कुल सेम नहीं होगा। इंडियन वेरिएंट में 7050 mAh की बैटरी मिलने वाली है। और भले ही चाइना मॉडल की 9020 mAh की बैटरी से छोटी है, लेकिन 7050 mAh अभी भी स्मार्टफोन मार्केट में काफी बड़ी कैपेसिटी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरे दिन 5G चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, गेमिंग करते हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी बैकअप काफी मजबूत होने की उम्मीद है। और अगर रिपोर्ट के मुताबिक 90 वाट फास्ट चार्जिंग में मिलती है तो इतनी बड़ी बैटरी को रिचार्ज करने में चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी रह सकती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया वाला iQOO G11 सिर्फ चाइना मॉडल के कॉपी नहीं है। दोनों फोन के हार्डवेयर स्तर पर कई डिफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। चाइना मॉडल में Dimensity 8500 प्रोसेसर है और 9020 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि इंडियन मॉडल में 7500 टर्बो प्रोसेसर है और 7050 mAh की बैटरी दी जा रही है। डिस्प्ले और ओवल डिजाइन में भी इंडियन वेरिएंट काफी अलग तरह से पोजीशन किया गया है, यानी iQOO ने इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर इस फोन में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। अब बात करते हैं कैमरे की। रिपोर्ट के मुताबिक iQOO G11 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिलने की उम्मीद है, जिसमें OIS सपोर्ट भी दिया जा सकता है। OIS का फायदा खासकर लो एफर्ट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल सकता है, क्योंकि हाथ के छोटे मूवमेंट को स्टेबलाइजेशन करने में मदद करती है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है। हालांकि कैमरा के मामले में अभी फाइनल स्पेसिफिकेशन का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि लॉन्च से पहले सामने इन्फॉर्मेशन में बदलाव हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी स्पेसिफिकेशन के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। iQOO ने ऑफिशियली इतना कंफर्म कर दिया कि iQOO G11 40,000 रुपए से कम प्राइस सेगमेंट में आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस अभी रिवील नहीं हुई है और यहीं पर पूरा गेम बदल सकता है। iQOO G11 की स्टार्टिंग प्राइस 30,000 से लेकर 33,000 के आसपास रखता है, तो 1.5 के कोर एमुलेटेड डिस्प्ले, 144 रिफ्रेश रेट और Dimensity 7500 टर्बो चिपसेट और 7050 mAh की बैटरी का कॉम्बिनेशन काफी एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस 38,000 से लेकर 39,000 के करीब पहुंचती है तो कंपटीशन काफी ज्यादा टॉप हो जाएगा, क्योंकि उस रेंज में यूजर के पास कई दूसरे प्रीमियम और परफॉर्मेंस फोकस स्मार्टफोन के ऑप्शन भी मौजूद है। इसलिए iQOO के लिए सिर्फ स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन देना काफी नहीं होगा, उसे सही प्राइसिंग भी करनी होगी। मेरी प्रेडिक्शन की बात करें तो iQOO एग्रेसिव प्राइसिंग और स्ट्रेटेजी अपनाता है, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस करीब 31,999 से लेकर 33,999 के बीच में देखने को मिल सकता है। 29,999 प्राइसिंग भी यूजर को काफी बड़ा सरप्राइज हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसे सिर्फ प्रेडिक्शन ही मानना चाहिए। ऑफिशियल प्राइस 20 अगस्त को लॉन्च इवेंट में सामने आएगी। कलर्स की बात करो तो इंडिया में iQOO G11 कैलेस्टिया ब्लू कलर्स में पेश किया जाएगा। फोन Amazon के जरिए अवेलेबल होगा और इंडियन मॉडल में वेट करीब 199 ग्राम और थिकनेस 7.99 ग्राम बताई जा रही है, यानी 7050 में जैसी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन को रिलायबली स्लिम और मैनेजेबल रखने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो पूरे फोन की फ्यूचर को तय
तय करेगी, वह है इसकी कीमत। और शायद इसी वजह से iQOO अपने स्पेक्टर प्राइस रिवील नहीं किया है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन का सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक नंबर बाकी है और वही नंबर तय करेगा कि iQOO G11 वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बनेगा या 40,000 रुपए के नीचे वाले बाकी स्मार्टफोन के बीच सिर्फ एक नंबर ऑप्शन बनकर बढ़ जाएगा। 20 अगस्त को iQOO G11 ऑफिशियली भारत में लॉन्च होगा और इसी दिन पता चलेगा कि कंपनी प्राइसिंग के मामले में कितना बड़ा गेम खेला है। अब आप बताइए, iQOO G11 की स्टार्टिंग प्राइस 31,999 आती है, तो क्या आप इसे खरीदोगे या फिर इसी बजट में किसी दूसरे स्मार्टफोन की तरफ जाना बेहतर मानोगे? कमेंट में आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।